प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अहम दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि ये यात्रा भारत की रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को एक नई दिशा दे सकती है। आइए जानते हैं इस दौरे की अहमियत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, निवेश और पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका को और मजबूत देने के लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। इस दौरे की टाइमिंग बहुत अहम है। सऊदी अरब अब सिर्फ ऊर्जा साझेदार नहीं है बल्कि एक उभरता हुआ रक्षा सहयोगी भी बन रहा है। भारत के साथ ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन पर भी बातचीत हो सकती है। मोदी सरकार की एक्ट वेस्ट पॉलिसी के तहत ये यात्रा बेहद रणनीतिक है। सऊदी अरब अब विजन 2030 के तहत नई संभावनाओं की तलाश में है और भारत उसके लिए एक स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी प्रस्तावित है, जहां दोनों नेता ऊर्जा, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत की ये रणनीतिक मौजूदगी बहुत जरूरी है। ये दौरा भारत के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा न केवल भारत सऊदी संबंधों को नई ऊंचाई देगी बल्कि पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक भूमिका को भी और मजबूती प्रदान करेगी। बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियो पॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। ये जो विजिट है इसमें यस डिफेंस का कुछ होगा और भी कुछ चीजें होंगी, और मेरे विचार से दो बड़ी चीजें हैं। या एक आपका ये जो भारत लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देख रहा है, हम ये देख रहे हैं जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसका जो बनने का है, जिसमें कि भारत से लेकर अरब एमिरेट तक समुद्र से, फिर अरब एमिरेट से रेल द्वारा लिंक होते होते सऊदी अरब, जॉर्डन तक से जाकर के इजराइल तक, फिर इजराइल से समुद्री रूप से जाकर के ग्रीस या इटली, यूरोप, जिसके चलते हमारी जो शिपमेंट का टाइम है करीब 30% कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 30% कम हो जाएगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे वो जब भी वो तैयार होगा। और इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग ग्रिड होंगे, पाइपलाइंस होंगी इत्यादि। अब इस कॉरिडोर की अहमियत यह है, ट्रंप ने गाजा को रीडेवलपमेंट का कहा है, ओके, और गाजा का होपफुली कभी ना कभी रीडेवलपमेंट होगा, जो कि शायद सऊदी अरब के पैसों से होगा और यूएई के पैसों से होगा, वर्ल्ड बैंक के पैसों से होगा। जब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी होगी गाजा में, तो उसमें इंडिया से काफी कुछ माल एक्सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह। तो हमें एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी डायरेक्ट अप टिल इजराइल अपना माल एक्सपोर्ट करने की। वन, सेकेंडली, सऊदी अरेबिया एक पूरी नई सिटी बना रहा है, नियोम सिटी, जो कि $500 बिलियन जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है अभी, पर उसमें भी बहुत और काम होना है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इत्यादि। तो अगर ये कॉरिडोर हमारा बन जाएगा जिसमें हम आराम से और इजीली सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनको सस्ते में माल मिल जाएगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो नियोम सिटी की कंस्ट्रक्शन में, जो कि सऊदी अरेबिया का पेट प्रोजेक्ट है क्राउन प्रिंस का,